मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। जी हां, जानने का हक यानी देश का ऐसा अकेला टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए। ये वो कार्यक्रम है जहां सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से जुड़ा हर मसला, हर सवाल उठाते हैं हम, क्योंकि ये है हर एक आम आदमी का हथियार, सूचना का अधिकार। बीते 8 सालों से, पिछले 8 सालों से जानने का हक में हम लगातार आरटीआई से जुड़े सभी मुद्दे उठाते रहे हैं। जो देश भर में आरटीआई से जुड़े मुद्दे उठते रहे, हम अपने कार्यक्रम में उन मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं, लगातार आप तक पहुंचाते रहे हैं। और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और इस नई शुरुआत के तहत हम यानी कि जानने का हक कार्यक्रम, आपका पसंदीदा कार्यक्रम, अब आपके शहर में आएगा। जी हां, ये कार्यक्रम अब से आपके शहर में आएगा और आपके शहर में जो आरटीआई यानी सूचना के अधिकार से जुड़े मुद्दे हैं वो हम उठाएंगे आप लोगों के बीच ही। और आज इस सिलसिले को हम शुरुआत कर रहे हैं श्रीनगर से, यानी कश्मीर से हम शुरू कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम कश्मीर से जुड़े मुद्दों पे बात करेंगे। कश्मीर में सूचना का अधिकार, आरटीआई कानून जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, उससे जुड़े क्या मसले हैं, आरटीआई एक्टिविस्टों की क्या समस्याएं हैं, सरकार की क्या सोच है, सभी मुद्दे हम अपने इस कार्यक्रम में उठाएंगे। और इससे पहले कि हम इस बहस को यहां पर आगे बढ़ाएं, पूरे जम्मू कश्मीर में आरटीआई कानून क्या है दरअसल, और ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा, इस पर हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। 20 मार्च 2009 जम्मू कश्मीर के इतिहास का वो दिन जिसने सूबे में एक खामोश क्रांति की शुरुआत की। एक ऐसी क्रांति जिसने राज्य के गरीब और आम आदमी को नई ताकत दी। इस ताकत का नाम है जम्मू कश्मीर सूचना का अधिकार कानून 2009। वो कानून जो आज कश्मीर में आम आदमी की आवाज बन गया है। जब से हमारे पास यहाँ पे राइट इन्फॉर्मेशन या सूचना का अधिकार का कानून आया है, तब से एक चेंज हो गई है। आमतौर पे मतलब लोग बोलते हैं कि आरटीआई से करप्शन कम होगा, आरटीआई से सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी वगैरह। मगर मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक गरीब इंसान, मेरे कश्मीर का एक गांव में देहात में रहने वाला एक गरीब इंसान किसी भी दफ्तर में जाता है और कोई भी सूचना मांगता है। करप्शन इससे कम हो या न हो, पारदर्शिता कैसे आए, कब आए, वो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि एक गरीब इंसान को इज़्ज़त मिल रही है, वो अपने हक का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपना हक ढूंढ रहा है, हक मांग रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में आरटीआई कानून 2004 से ही लागू है, लेकिन तब का कानून बहुत कमजोर था। साल 2005 में जब देश भर में आरटीआई कानून लागू हुआ और इस कानून के जरिए व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत हुई, तो जम्मू कश्मीर में भी एक असरदार सूचना का अधिकार कानून की मांग उठने लगी। दरअसल धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है, इसीलिए देश भर में लागू आरटीआई कानून यहाँ लागू नहीं हो सका। और तब राज्य के कई जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता ने आरटीआई मूवमेंट नाम से एक संगठन बनाया और फिर शुरू हुई संघर्ष की शुरुआत। कुछ हमारे साथियों को जेल भी जाना पड़ा, उसमें मुझे भी जाना पड़ा, केसेस हो गए, एफआईआर हो गए, उल्टे सीधे केस लगाए गए, कुछ दोस्तों की पिटाइयाँ हो गई, कुछ लोगों को मारा पीटा गया। तो फाइनली हम उस पर पूरी तरह से डट के रहे और फाइनली जो है 2009 में नया कानून आया। इवन आज भी इस वक्त भी ऐसे मतलब हो रहा है बहुत जगहों पे। हमारे कुपवारा में एक साथी हमारे रासिक रसूल, उसको रिसेंटली पिटाई की गई, बहुत ज़्यादा पिटाई की गई। उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगना चाहिए थी। साल 2008 में जम्मू कश्मीर की बागडोर राज्य के युवा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संभाली और चुनावी वायदों को पूरा करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने 2009 में राज्य को एक नया आरटीआई कानून दिया। युवाओं ने आरटीआई कानून को हाथों हाथ लिया और इसका इस्तेमाल कर कई बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया। दवा घोटाला हो या टिम्बर घोटाला, किसी पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की।
सूचना के अधिकार कानून जब जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था तो यहाँ के आवाम, यहाँ के खासकर यूथ इसे हाथों हाथ लिया और ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं इकट्ठा किए, लेकिन उस पर कार्रवाई सरकार नहीं की। और उसका गुस्सा यहाँ के न सिर्फ युवा में है बल्कि यहाँ आवाम ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सरकार को चाहिए कि अगर लोकतंत्र में यहाँ के यूथ का या यहाँ के आवाम का भरोसा बना रहे तो उसको अच्छी तरीके से न सिर्फ आरटीआई कानून को लागू करना चाहिए बल्कि जो सूचनाएं निकल करके बाहर आई है उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर आरटीआई आवेदन लगाए। आरटीआई कानून 2009 लागू होने के बाद जहां 2009 में 741 आरटीआई का आवेदन आए, जो 2011-12 में बढ़कर 12,136 हो गए। एक तरफ इस कानून से राज्य में आए दिन भ्रष्टाचार के नए नए खुलासे हो रहे थे, तो दूसरी तरफ राज्य सूचना आयोग ने सूचना न देने पर मुख्य सचिव सहित राज्य के तमाम आला अफसरों की जिम्मेदारी तय करनी शुरू की। लेकिन इसी बीच साल 2012 में अचानक इस कानून में संशोधन करके आयोग के पर कतर दिए गए, जिसके खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे सबसे बाईं तरफ डॉक्टर गुलाम रसूल शेख जी आरटीआई मूवमेंट, जो जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट है उससे जुड़े हुए हैं और एनसीपीआरआई जो है उसके को कन्वीनर भी हैं जम्मू कश्मीर के। और मुझे बहुत खुशी हो रही है हमारे साथ दूसरे मेहमान नईम अख्तर साहब हैं। नईम अख्तर साहब पीडीपी, जो कि यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके स्पोक्स पर्सन है, वरिष्ठ नेता हैं। और हमारे साथ तीसरे मेहमान मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब जी जम्मू कश्मीर का जाना माना नाम है, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं और कई अहम पदों पर रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ जम्मू कश्मीर के, जो कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर से जुड़े हुए बहुत सारे एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं और यहाँ के आम लोग हैं जिनकी आवाज़, जिनकी समस्याएं जो हैं हम इस कार्यक्रम में उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आप सबका इस कार्यक्रम में आने के लिए, शिरकत करने के लिए। सबसे पहले मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब आपके साथ इस बात को, क्योंकि आपकी सरकार यहाँ पर है, आरटीआई मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है कश्मीर में, लेकिन साल 2012 में इन एक्ट में, इन रूल्स में परिवर्तन कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस परिवर्तन के बाद कानून थोड़ा कमज़ोर हो गया। आप सहमत हैं इस बात से क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात, कोई शिकायत आई नहीं है। आपने सही कहा है कि आरटीआई की तरफ जो लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ ये भी इसका ख्याल रखा जाए कि जो आरटीआई एक्ट है, कानून है, वो मार्च 2009 से नाफिजुल अमल हुआ और नाफिजुल अमल होने के बावजूद 2011 अक्टूबर तक उसको इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि 2011 फरवरी में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने और अक्टूबर 2011 में 2 कमिश्नर्स बने, फिर जाके ये गाड़ी आगे चली। ये कानूनी मामला जो आपने कहा है, मैं इसका विधानसभा का सदस्य भी हूँ, ऐसी कोई बात मेरी जहन में नहीं है कि इसमें परिवर्तन किया। रूल्स तो खैर असेंबली नहीं बनाती जी, सरकार बनाती है, लेकिन मेरी दानिश में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि जिसमें रूल में परिवर्तन करके इसको कम मौसर बनाया गया, कम पावरफुल बनाया जी। आप इस बात से सहमत हैं जो मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि जो रूल्स में चेंज हुए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? और मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव दूंगा। जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि यहाँ हमारी सियासत, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह दूसरा, तो कभी हमें इन बुनियादी गवर्नेंस की बुनियादी चीज़ों की तरफ नज़र डालने का मौका ही नहीं मिला जी हिस्टोरिकली। तो 2004 में इट केम एज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, खुशगवार हवा चली। एक आरटीआई एक्ट जम्मू कश्मीर का पास हुआ जो इस मुल्क में सबसे पहला कदम था। जो रूल्स में अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या था, उसमें कोई बहुत ही अच्छे पोटेंट ये थे कि आप वाकई ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह बना सकते हैं जी जी। लेकिन जो ही कमीशन ने थोड़ा बहुत अपना वो दिखाना शुरू किया, किसी अफसर को बुलाया, किसी को,
मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल क्लास जो हमारा है अक्रॉस द बोर्ड, मुस्तफ़ा साहब यहाँ बैठे हैं, हाँ। गवर्नमेंट पार्टी जो है, अपोजिशन पार्टी जो है, हम सबको इसको एक हैंड होल्डिंग करनी चाहिए हाँ। फॉर सम टाइम। पर क्यों नहीं हो रहा ऐसा? अगर वो नहीं हुआ, हाँ। अनफॉर्चुनेटली वो रिवर्स हो गया। हाँ। क्योंकि किसी अफसर का पता नहीं, मैं अफसरों के खिलाफ नहीं, मैं खुद भी रह चुका हूँ, मगर शायद इसमें फिर ब्यूरोक्रेसी का आ गया कि हम क्यों, ये तो हम कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं, हम तो हुकूमत कर रहे हैं, हम थोड़ी लोगों के गुलाम हैं। कश्मीर में हम नहीं जाएंगे अगर हमें कोई कमिश्नर बुलाता है। कोई आदमी हमसे कैसे सवाल कर सकता है? ये लोगों के जहन में आता है कि एक आम आदमी, गरीब आदमी गवर्नमेंट कैसे गवर्नमेंट ने सिस्टम से क्या सवाल कहा, कर सकता है? गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम ये कानून ही बदल देंगे। जी 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 8 जो उनमें शायद 8 थे, 8 प्रोविजन जी। कि क्या क्या करना चाहिए कमीशन को और कैसे वो बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं, जी। डिस्कस कर सकते हैं, वो सभी उन्होंने उड़ा दिए उसमें। डॉक्टर शेख जो आप जो इस बात से सहमत है कि कुछ हद तक जो है, जो ताकत थी वो लोगों के हाथ से चली गई है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जो बात थी कि एक अफसर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, वो ताकत आम आदमी के हाथ से चली गई। आप सहमत है इस बात से? मैं एक चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो मुस्तफ़ा कमाल जी ने कहा कि मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल मैं लॉ को ही रेफ़र करूँगा। जो गवर्नमेंट है उनके पास एक ताकत होता है सेक्शन 25 के तहत कि वो इसके रूल्स बनाए, लेकिन 26 सेक्शन जो है RTA एक्ट 2009 का, वो ये बता रहा है कि जब गवर्नमेंट सरकार को लगे या वो बनाने की कोशिश करें, ये रूल्स चेंज करें कि वो जो नज़दीकी असेंबली का सेशन होगा उसमें रखें। जब ये 2010 वाले रूल चेंज किए गए थे और हर तबके से एक आवाज आई थी, हर तबके से कोalition पार्टनर ने, जो कांग्रेस के चीफ है यहाँ के, उन्होंने बोला था और अपोजिशन पार्टी ने भी बोला था कि ये जो है रूल चेंज करना एक हमला है इस पे, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट MLAs ने बोला था। लेकिन जब मामला असेंबली में आया, जहां बात करनी थी क्या ये सही है या नहीं है, वहां सारे ये इकट्ठे, चाहे इंडिपेंडेंट MLA थे, चाहे अपोजिशन थी या सरकार थी या कोalition पार्टनर थी, ये सब खामोश हुए। सारे खामोश थे। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, सारे खामोश थे। तो नईम अख्तर साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, कुल मिलाकर राजनीतिक पार्टियों पे ये बात आ जाती है। हालांकि सब मानते हैं कि जब यहाँ पर कानून आया तो उस वक्त तमाम पार्टियां इसके हक में थी, तमाम पार्टियां बहुत हद तक चाहती थी ट्रांसपेरेंसी रहे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो सिलसिला टूटता गया और कहीं ना कहीं सरकार को और शायद विपक्ष को भी, क्योंकि राजनीतिक पार्टी वो भी है, उसको लगा कि ये ज्यादा कुछ हो रहा है और इसलिए जो है पर कतर देने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप सहमत है? इसमें बहुत एक समझने की गलती है इसमें, समझने जो रूल्स चेंज होते हैं वो असेंबली नहीं करती, जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा। लेकिन रूल्स विपक्षी पार्टी है नहीं अख्तर साहब, अगर सरकार ऐसा कर रही हमने थी, तो उठाया, कानून को हमने कमजोर बहुत कर रही जोर थी, से तो उठाया। आपको आवाज उठानी चाहिए थी। हर आप जगह विपक्षी पार्टी हैं, आप लोगों के हक के लिए आपको आवाज उठानी वही चाहिए मसला थी। आप नहीं ना समझते हैं कि यहाँ आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो आप पार्लियामेंट में करते हैं, जो बीजेपी करेगी या कांग्रेस करेगी वहाँ इन रेस्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ आप वो करेंगे तो आपका नेशनल इंटरेस्ट जाता है जी। यहाँ आप उस पर भी आवाज नहीं उठा सकते हैं। आप वही मैं कहता हूँ, आप कह रहे हैं कि अगर आप वहां पर असेंबली में खड़े होकर आवाज उठाते तो असेंबली में national interest के खिलाफ उठाए, ये होता। बहुत गलत बात है, ये जी। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड आई कॉन्ट्रडिक्ट दिस। जी। इसमें हमने असेंबली में बारहा बात की कि आपने, अभी मैंने काउंसिल में एक सवाल इसके मुतालिक पूछा था, उसमें भी वही तो तरीका होता है। वहाँ आप कोई तलवार लेके नहीं ना जाते हैं कि नहीं जी आपने नहीं किया तो मैं तलवार चलाऊंगा। जी, जी। वहाँ आपका मेथड है, जी। डिस्कशन है, सवाल पूछते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं।